हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की क्लासेस। आज से आपकी करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्ट करेंगे अवार्ड सेक्शन से। तो अवार्ड सेक्शन में आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं अवार्ड से। और अभी क्या है कि लेटेस्ट में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो उनसे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अवार्ड आता है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, तो वो रहती है चीज़ें न्यूज़ में। और जो भी एग्जामिनर बनाएगा आपका क्वेश्चन पेपर भी, जो उसके दिमाग में होगा वही पूछता है, तो उससे रिलेटेड आने की बहुत चांसेस रहते हैं। तो चलिए, आज सभी चीज़ें कवर की गई हैं इस सेक्शन में, तो पूरा देखिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा। अगर स्लो हो स्पीड तो बढ़ा के आप देख लेना, और 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, और तो आपकी ना चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ सुनते जाना और आराम से सुनते जाना, बस जैसे मूवी चल रही है उस तरह देखते जाना कि ऐसी ऐसी चीज़ें याद बिल्कुल करने की कोशिश मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले, आप लोग वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अभी आपकी 2-3 वीडियो में आपकी कंप्लीट होगी क्या, पूरी करंट करंट अफेयर की क्लासेस पूरी 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स आपके बन के प्रिपेयर हो गए, एक में नहीं कर रहे कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाता है तो बहुत बोरिंग हो जाता है। और अगर आपको कंप्यूटर की क्लासेस लेनी है तो नीचे आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हिस्ट्री की का आपका वीडियो नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पॉलिटी का वीडियो नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रीजनिंग का वीडियो नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्यूटर का आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया गया है, क्योंकि 2016 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ये हो गई रीजनिंग की बात, और अभी आपका करंट अफेयर स्टार्ट होगा, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये 2 चीज़ें भी आपकी बहुत जल्द कवर कर दी जाएंगी। तो ये नॉन टेक्निकल इस तरह पढ़ना है अपने को। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट। तो अवार्ड अवार्ड में सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑस्कर से। ऑस्कर में अभी 94th ऑस्कर अवार्ड हुए थे। आपको याद होगा, न्यूज अभी छाई हुई थी, विल स्मिथ ने ये होस्ट को एक झापड़ मार दिया था, उसकी वाइफ को कमेंट कर रहा था कुछ। तो ये न्यूज़ थी, अब बहुत वायरल हुई थी ये न्यूज़, उसको झापड़ मारने वाला क्लिप बहुत वायरल हुआ था। तो उससे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, तो वो आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। तो कौन सा ऑस्कर अवार्ड है, ये 94th एकेडमी का अवार्ड है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है कोडा को, CODA पिक्चर है। ये एप्पल टीवी में आई थी, ये रिलीज़ नहीं हुई थी, एप्पल टीवी का ही प्रोडक्ट है। अब फिर है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जिसने झापड़ मारा था विल स्मिथ। विल स्मिथ को मिला हुआ है किस मूवी के लिए? विल स्मिथ तो सभी को याद होगा, किस मूवी के लिए मिला है? मूवी का नाम है किंग रिचर्ड। और किंग रिचर्ड में किसके बारे में बताया गया है? ये बताया गया है वीनस विलियम्स। वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स, जो विलियम्स सिस्टर हैं। अगर टेनिस देखा होगा तो विलियम्स सिस्टर का नाम तो आपने 100% सुना होगा। तो उनकी जीवन पर आधारित है कौन? किंग रिचर्ड। मिला किसको है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को। ये तो जरूर ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन पूछने जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। फिर है बेस्ट एक्ट्रेस की, तो जेसिका कैस्टिन, इनको मिला है द आई ऑफ टॉमी फे। इस मूवी के लिए आपको क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। फिर आते हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, मिला है जेन जेन कैंपियन, और ये इस मूवी के लिए इनको मिला है द पावर ऑफ डॉग। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिंग एक्टर इतना नहीं पूछा जाता है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आप ध्यान रखिएगा, ड्राइव माई कार। और ये मूवी बनाई है कहाँ, किसके द्वारा? जापान, जापान देश की मूवी है ड्राइव माई कार। इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। और सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाली कौन सी मूवी है? ड्यून। ड्यून मूवी देखना, इतने अच्छे विजुअल इफेक्ट है ना, आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड मूवी है। ये तो हो गया आस्कर से, इतनी चीज़ें याद रखनी है। और अगर पेपर पहले बना होगा आस्कर अवार्ड लेने के पहले, और आस्कर से क्वेश्चन आते हैं, तो 93rd एकेडमिक अवार्ड से क्वेश्चन आएगा, जो पिछले साल हुआ था। तो उसमें बेस्ट पिक्चर थी नोमैडलैंड, एक बार एक बार देख लो, याद रहेगा। बेस्ट डायरेक्टर चले जाओ। बेस्ट एक्टर है एंटनी हॉपकिंस, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। तो ये थे पिछले साल के अवार्ड। अगर पेपर में पूछा जाता है 93rd, तब आपको इनका आंसर देना है, और 94th पूछा जाएगा तो अभी रिसेंट में जो मिले थे उसको याद रख, उसको आपको देना है, ये ध्यान रखना। विल स्मिथ, किंग रिचर्ड, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उससे क्वेश्चन बिल्कुल अभी, आज नहीं तो नेक्स्ट पेपर में कभी तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट अवार्ड। अवार्ड कौन से होते हैं? बाफ्ता अवार्ड। बाफ्ता कहलाते हैं ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के अवार्ड मिले हैं। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट एक्टर सेम, विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है जोआना स्कैनलन को आफ्टर लव मूवी के लिए। और बेस्ट ब्रिटिश फिल्म मिली है बेलफास्ट। तो ये भी पूछा जाता है, बेस्ट फिल्म पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम, कि कौन है आपकी बाफ्टा अवार्ड जिसको मिला है, तो द पावर ऑफ द डॉग का। और उसमें किसको मिला था अपने को ऑस्कर में? CODA, कोडा को। ठीक ना? ये तो हो गए 2 अवार्ड।
अब आता है नोबेल प्राइज़ में। नोबेल प्राइज़ इस साल नहीं दिए गए हैं, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट पहले हुई थी। तो नोबेल प्राइज़ किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कब से स्टार्ट हुए थे? 1901 से स्टार्ट हुए थे। पहले 5 फील्ड में मिलते थे, फिर लास्ट में एक फील्ड जोड़ी गई। वो कौन सी जोड़ी गई? इकोनॉमिक्स। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब हैं अभी करंट में 6 फील्ड में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, ठीक ना। भारत में देखोगे तो भारत में पहले सबसे फर्स्ट नोबेल विजेता के कौन है? आपके कौन है? श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा नोबेल प्राइज़ में बेसिक। अब देते हैं इस साल मतलब लेटेस्ट सबसे आखिरी में नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला हुआ है। तो फिजिक्स में मिला हुआ है। पूरा नाम मत ध्यान रखना, पूरा नाम ध्यान नहीं याद होगा, क्योंकि इतने अपने यहाँ के तो नाम है नहीं, बाहर के नाम है, तो नाम अपने को ध्यान नहीं रखना है। अपने को सिर्फ हर सेक्शन में, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अलग अलग अपनी एक कोई ट्रिक बना लेना, या फिर 2-3 वर्ड की ट्रिक बना लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो फिजिक्स में मिला था मेनली जो था क्लाइमेट, अर्थ क्लाइमेट्स प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक खोज हुई थी, जिसमें क्या है था बताया गया था कि CO2 के लेवल बढ़ने के कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उसी की खोज के कारण आपको मिला हुआ था फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आप ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पे मन मन वर्ड आए तो वो आपको 3 लोगों को मिला था, ठीक ना। मनबे, हेसलमैन और पेरिसी। तो पेरिस में मन लगता है, ठीक ना। फिजिक्स में अगर आपको आता है, फिजिक्स से आप याद करना पेरिस, पेरिस में मन लगता है, तो आपको ये तीनों नाम जब भी आपके ऑप्शन में होंगे तो आपको आसानी से पिक कर लोगे। पेरिस से आपको पेरिस याद हो जाएगा, और मन मन दोनों वर्डों में है, ठीक ना। और बाकी कहीं पे भी पूरे आप देखोगे नोबेल प्राइज़ में कहीं पे भी आपको मन वर्ड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप फिजिक्स का ध्यान रखोगे कि पेरिस में मन लगता है, पी से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स, पी से पेरिस, ठीक ना। ये तो हो गया। फिर आते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में किसके लिए आपको मिला है ये ध्यान रखना चाहिए। तो केमिस्ट्री में इन्होंने खोज की है असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट की। एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट की खोज की है, उसके कारण से मिला है 2 लोगों को, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन, ठीक ना। बेंजीन से तो आपको बेंजीमन याद रह जाएगा, केमिस्ट्री कंपाउंड है बेंजीन, तो बेंजीन से बेंजीमन याद रह जाएगा। तो बेंजीन बेंजीन के साथ मिलने से आपका क्या बन गया? एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट, या फिर नया कैटलिस्ट बन गया। इस तरह ध्यान रख सकते हो कि बेंजीन के मिलने से तो मिलन आपको ध्यान रहेगा, तो केमिस्ट्री से आपको इस तरह पता कर सकते हो। अब आते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में किसके लिए दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, जैसे अपन लोग कोई भी चीज़ें टच करते हैं तो अपने को एहसास होता है कि ये कोल्ड है कि हॉट है। तो ये सब जो एहसास होता है वो होता है रिसेप्टर्स के कारण। तो उन्हीं रिसेप्टर्स की खोज के लिए आपको मिला है मेडिसिन के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि किसके कारण मिला है, इससे क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाता है। तो डेविड जूलियस और पटापुटियन। तो पटापुटियन और जूलियस, ये नाम 2-3 बार पढ़ना यार, ध्यान रहेगा। मुझे तो ऐसे ही ध्यान हो गया, जैसे पटापुटियन, पटापट करोगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा, ऐसे ही बना सकते हो आप। तो पटापुटियम नाम ही इतना डिफरेंट है, और जूलियस, जूलियस से जूल याद कर सकते हो, उससे आपको मेडिसिन का नाम हो जाएगा। फिर आता है लिटरेचर। लिटरेचर में मिला है आपको अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ये तो 2-3 बार नाम पढ़ोगे तो आपको अब ऐसे याद हो रहा है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इतना डिफ़िकल्ट नाम नहीं है। ये कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं, जो अफ्रीका का देश है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिखा है जो रेफ्यूजी थे ना, रेफ्यूजी की लाइफ के बारे में, कैसे उनकी लाइफ है उसको उन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिखा है। उसके लिए उनको मिला हुआ है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह तो ऐसे ही आपको ध्यान रखिएगा। अब पीस, पीस के लिए मिला है 2 लोग को, पहले मारिया रेसा और दिमित्री मुरवातो, ठीक ना। तो ये किसके लिए मिला है पहले ये जान लो। पहले इनके लिए, इनको मिला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, मतलब कि स्वतंत्र प्रेस के रूप में इन्होंने काम किया था, उसके लिए मिला हुआ है। ये हैं फिलीपींस के, ये रसिया के। अभी रसिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है पीस प्राइज किसको मिला था। तो पीस प्राइज दमित्री त्री मुरातोव को, ये आप ध्यान रखोगे। इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? मर। शांत आदमी कब रहता है? जब मर जाता है। कोई यूट्यूब का एक मैंने कोई वीडियो देखा था, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने बताया था, उसी से मुझे याद है तब से। तो जब आदमी मर जाता है तब क्या है, आदमी को पीस मिलती है। तो आप पीस, मर, तो मर वर्ड दोनों में है। तब आप इस तरह से अगर नाम पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा, इस तरह छोटे छोटे ट्रिक बना लोगे तो आप वहाँ पे कर दोगे, जब आपके सामने ऑप्शन आएगा आप 100% कर दोगे। तो ये हो गया पीस प्राइज। फिर आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को मिला था। 3 लोगों के लिए क्या किसके लिए मिला था? इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में काम किया था, कि लेबर की आप वेज बढ़ाते हैं तो आपकी प्रोडक्शन या फिर इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, या फिर घटाते हैं तो घटती है, इसके बारे में इन्होंने काम किया था। उसके कंट्रीब्यूशन के लिए 3 लोगों को मिला है।
कार्ड एंग्रियस्ट और गार्डियो, ठीक ना। तो बैंक बैंक जब डेबिट डेबिट कार्ड से तो बैंक आपको ध्यान रखेगा। डेबिट कार्ड जब कार्ड बांटेंगे तब जितने भी मजदूर हैं जोश में आके गाइड करेंगे। कुछ भी बना सकते हो यार, मुझे तो इसी तरह याद है, तो आप अपने हिसाब से बना देना। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का संबंध किससे? बैंक से। तो बैंक जब खूब कार्ड बांटेंगे तो हम खूब पैसे खर्च करेंगे, पैसे जोश के साथ पैसे जब खर्च करेंगे तो मजदूर लोग को अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ऐसा कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना, इससे आपको इकोनॉमिक्स का ध्यान रह जाएगा। ये हो गई इकोनॉमिक्स। अब आते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड। ये तो अपने अवार्ड, इनको तो अच्छे से आपको ध्यान ही होगा। 2021 में दिए गए थे, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था मनोज बाजपेयी को। पिक्चर कौन सी थी वो ध्यान रखना है, भोंसले। और दूसरा मिला था धनुष को, धनुष की असुरम। असुरम मूवी देखना, बहुत शानदार मूवी है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस पद्मश्री कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। जिस मूवी कौन कौन सी? मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए कंगना रनावत को मिला था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय सेतुपति, मूवी सुपर डिलक्स के लिए मिला था। मास्टर मूवी देखी ना आपने? मास्टर का विलन है विजय सेतुपति, क्या शानदार एक्टिंग की है उसमें। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको मिल गया? विजय सेतुपति, साउथ के हीरो। और पल्लवी जोशी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, द ताशकंद फाइल्स। ताशकंद फाइल्स देखना आप, बहुत बेहतरीन मूवी। तो पल्लवी जोशी को मिला है। थोड़ी स्लो है बट बढ़िया है। बेस्ट डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हो रहे उसके लिए। अब बेस्ट फीचर फिल्म मिली है मरक्कर, लायन ऑफ अरेबियन सी। मरक्कर, मरक्कर मूवी तो नहीं देखी, मोहन लाल की मूवी है। दृश्यम का जिसका सीक्वल बना हुआ है ना, उसी की मूवी है। और दादा साहब फाल्के, अन्ना भाई को अपने रजनीकांत को। तो रजनीकांत, दादा साहब फाल्के से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, हर बार पूछा जाता है, इससे भी किसी से भी पूछा जा सकता है, ये तो ध्यान रहेगा आपको, इसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ था गोवा में। वहाँ पे एक अवार्ड दिया गया था कि कौन सा स्टेट मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग, तो उसका अवार्ड मिला है यूपी का। अभी आपका यूपी का एग्जाम है तो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया गया यहाँ पे। एक तो होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो मिला है आपको किसको? रजनीकांत को। अब दूसरा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, जो अभी दिया गया है 2022 में। 2022 में दिया गया है। तो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं, उसको मिला है, पुष्पा को। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए। अब भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इससे ध्यान रहेगी आपको। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन, मिमी मूवी के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अनादर राउंड को मिला है। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज मनोज वाजपेयी, फैमिली मैन 2, अमेजन प्राइम में आपको मिलेगी। अब बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज रवीना टंडन को मिली है। रवीना टंडन अभी आ रही हैं आपकी KGF 2 में भी। KGF 2 देख के जाना, 14 को रिलीज हो रही, 16 को आपको पेपर है। मज़े से KGF 2 देखना, फिर 16 को पेपर देखना देना, और मन करेगा पेपर में, मज़ा आएगा। अब है फिल्म फेयर अवार्ड 2021। पहले मिला था तो बेस्ट एक फिल्म थी थप्पड़। पहले वाले से भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन नए वाले से ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी। एक बार रेलवे का पेपर हुआ था, शायद जेई का पेपर था, ये जेई का पेपर था शायद। उसमें क्या है कि पुराना पूछ लिया था, उसमें बहुत सारे लड़कों को गलत हो गया था, इसलिए सब पढ़ के जाओ तो एक बार ध्यान रहती है, नहीं तो मूवी के नाम भी भूल जाते हैं, इतनी मूवी आती रहती है। बेस्ट फिल्म थप्पड़। बेस्ट एक्टर इरफान, अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस तापसी पन्नू, और बेस्ट डायरेक्टर मिला था ओम रावत तानाजी मूवी के लिए। तो ये तो फिल्म फेयर हो गए। आईफा तो मिला नहीं था इस बार, कोविड के कारण क्या था, पोस्टपोन्ड हो गया था। अब आ जाते हैं भारत रत्न अवार्ड में। अब आ जाते हैं सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड मतलब क्या होता है कि जो भारत में दिए जाते हैं नॉर्मल जनता को, तो उसमें सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? भारत रत्न। अभी कोई लेटेस्ट दिया नहीं गया है, लास्ट वाला पढ़ के आप जाइए, क्योंकि ये आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे बन भी जाएगा। तो फर्स्ट अवार्ड मिला था 1952 में श्री राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और CV रमन को, ठीक ना। अभी लेटेस्ट सबसे लास्ट अवार्ड मिला है 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, ये 3 लोगों को मिला था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आदमी एक बार पढ़ के जाता है, रिवीजन हो जाता है ना, तो क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट कर लेते हैं। अगर पढ़ के नहीं जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। पद्मा अवार्ड की घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, इससे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत है पूछे जाने की। और बहुत सारे ऐसे नाम है ना, बहुत फेमस नाम है, तो इतने डिफिकल्ट नाम नहीं होंगे आपको याद करने के लिए। तो देखो क्या है, 128 टोटल अवार्ड पद्मा अवार्ड दिए गए हैं। 3 अवार्ड दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सबसे पहले पद्मश्री मिलता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, ठीक ना। तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन है? पद्म विभूषण।
4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, 16 लोग को मिला था, एक लोगों ने लेने से इनकार कर दिया, और 107 लोगों को पद्मश्री मिला था, जिसमें से एक लोगों ने इसको मना कर दिया पद्मश्री लेने से। तो टोटल 128 लोग को नाम स्टार्टिंग में सेलेक्ट हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 लोग को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और पद्मश्री 128 को। अब पद्म विभूषण किसको किसको मिला हुआ है? पद्म विभूषण मिला हुआ है अपने बिपिन रावत जी को, जो फर्स्ट सीडीएस थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, बहुत ही टैलेंटेड आदमी। दूसरा मिला है कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह यूपी के हैं, आपके यूपी के सीएम भी थे कल्याण सिंह, ठीक ना। तीसरा मिला है राधे श्याम कामेखा को, ये गीता प्रेस के हैं, गीता प्रेस आपने सुना होगा। और चौथा मिला है प्रभा आत्रे, ये हिंदुस्तान क्लासिकल वोकलिस्ट हैं और किराना घराना से हैं। अब आ जाते हैं पद्म भूषण। ये 4 नाम तो आपको ध्यान ही रखने हैं। और विपिन रावत तो बिल्कुल पूछा जा सकता है उनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण। अभी विभूषण देख रहे हैं जिसमें 4 नाम है। पद्म भूषण कितने को मिला है? 17 को, एक लोगों ने लेने से इनकार कर दिया, हो गए कितने? 16। अब देखो, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के हैं, JNK नाम फेमस हैं। विक्टर बनर्जी ये एक्टर हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। गुरमीत बावा ये पंजाब के हैं। नटराजन चंद्रशेखरन ये टाटा सन्स के हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन हैं चंद्रशेखर नटराजन, ठीक ना। इसलिए इनका नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये अवार्ड पूछा जा सकता है। और एक असम वैभव अवार्ड अभी मिला है, वो मिला है रतन टाटा जी को। ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की प्रॉबिलिटी है। फिर आते हैं, ये नाम भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कृष्ण इल्ला एंड सुचिता इल्ला, ये बिलोंग करती तेलंगाना की। ये हैं भारत बायोटेक की फाउंडर। अब आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि भारत बायोटेक कौन सी वैक्सीन बनाती है कोविड की। कोवैक्सीन बनाती है या फिर कोविडशील्ड प्रोडक्ट है भारत बायोटेक का, ठीक। और अभी कुछ दिन पहले, अभी कल ही की न्यूज़ थी शायद, WHO से रिलेटेड एक न्यूज़ भी थी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब है देवेंद्र झकझरिया। देवेंद्र झकझरिया बहुत फेमस जेवलियन थ्रोअर हैं, पैरा ओलंपिक है, 3 बार मेडल जीत चुके हैं। राशिद खान जो यूपी के हैं, अभी आपका लेटेस्ट यूपी का एग्जाम होना है तो उसको तो ध्यान रखना, वोकलिस्ट हैं। राजीव महर्षि फार्मर कैग हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सत्या नडेला। सत्या नडेला बिलोंग करते हैं USA से, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट के CEO हैं। नीचे एक चीज़ और आपको कमेंट करके बतानी है, ट्विटर के CEO कौन है? अभी बहुत फेमस हुए थे जब लॉकडाउन था या फिर ऐसी कुछ कोविड वाली कंडीशन थी, उस समय ट्विटर के CEO चेंज हुए थे। जैक डॉर्सी को हटा के इनको ट्विटर का CEO बनाया गया था, तो बहुत उस समय पॉपुलर हुए थे। आपको अभी तक ध्यान है कि नहीं? नीचे कमेंट करके बताना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइरस पुणे वाला सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के कोविड की वैक्सीन बनाने में। ये भी आपको बताना है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है इनकी वैक्सीन का क्या नाम है। ऊपर भारत बायोटेक की वाला भी बताना है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड। फिर हैं संजय राजाराम, ये मैक्सिको के हैं, वीट साइंटिस्ट हैं। प्रतिभा रे उड़ीसा की हैं, इन्हें क्वीन ऑफ उड़िया लिटरेचर भी कहा जाता है, तो प्रतिभा रे ध्यान रखिएगा। स्वामी सच्चिदानंद गुजरात से, और वेस्ट क्या है, विशिष्ट त्रिपाठी ये हैं यूपी से, और मधुर जैफरी ये USA से हैं। ये इंडियन कुजिन को फेमस करने के लिए काम किया था, इसलिए इनको मिला हुआ है। अब पद्मश्री 107 नाम आपको नहीं ध्यान रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे से कमलनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये क्या है, कथक डांसर हैं, यूपी से बिलोंग करती हैं, तो वो आप ध्यान रखिए। और प्रमोद भगत गोल्ड जीता था पैरालंपिक बैडमिंटन में, वो आपको ध्यान रखना। नीरज चोपड़ा तो है ही, ये तो सबको पता है, जेवेलियन थ्रोअर हैं। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में पाने वाले कैंडिडेट हैं पूरे इंडिया में अब तक के इतिहास में ओलंपिक के। और आपको ध्यान रखना है वंदना कटारिया, ठीक है, ये भी टॉप गोल स्कोरर है हॉकी में, ओलंपिक में, इंडियन वुमेंस में। अवनी लखेरा राजस्थान से हैं, मेडल जीती थी एयर राइफल में, पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं। और शिवनाथ मिश्रा ये हैं सितार प्लेयर यूपी से। यूपी वालों का नाम तो बिल्कुल ध्यान रखना। सोनू निगम भी आपको ये ध्यान रहेगा। और ये श्रीश राम ये सोल्जर हैं लेकिन पेंटिंग भी बनाते हैं, तो पेंटर भी हैं, ये भी यूपी से बिलोंग करते हैं। शिवानंद जी का नाम आपको ध्यान रखना है। इनकी एज है 125 ईयर्स। योगा में इनकी स्पेशलिटी है, और ये भी बिलोंग करते हैं आपके यूपी से। फिर आते हैं अजीता श्रीवास्तव, ये क्या है, कजरी फोक सिंगर हैं, ये भी बिलोंग करती हैं यूपी से। अजय कुमार सुनकर ये भी यूपी से बिलोंग करते हैं। एक्वाकल्चर, ये प्रयागराज के पास के हैं, एक्वाकल्चर के लिए कुछ उन्होंने काम किया है। और कमलाकर त्रिपाठी ये भी यूपी से काम करते हैं, मेडिसिन फील्ड में उन्होंने काम किया। तो जो यूपी से हैं उनके नाम आप ध्यान रख लेना, और जो फेमस है कुछ तो वो तो नाम आपको ध्यान रहेंगे अपने से ही।
तो ये हो गए कौन से अवार्ड आपके, हो गए पद्म अवार्ड हो गए, नेशनल और हो गए। अब आते हैं नेशनल स्पोर्ट अवार्ड। तो स्पोर्ट अवार्ड में सबसे पहले तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और अब प्राइज मनी कितनी है 25 लाख रुपीज़। 2022 में अवार्ड नहीं मिला है, 2021 में अवार्ड ही मिला हुआ है। तो नाम ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि किस गेम से बिलोंग करते हैं, जैसे अवनी लखेरा हो गई, नीरज चोपड़ा, अब ये इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रवि कुमार दाहिया ये क्या है, रेसलर है। लोवलिना बोर्गिना ये क्या है, आपकी बॉक्सर हैं। पी आर श्रीजेश वही खिलाड़ी है जब अपन हॉकी में, जब अपन को ब्रॉन्ज मिला था तो नेट नहीं होता है जो उसके में ऊपर बैठ गए थे अपन के, गोल कीपर शायद हैं हॉकी के। सुमीत अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नेरवाल, मिथाली राज क्रिकेटर, ठीक ना। सुनील छेत्री फुटबॉलर, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के आपके कैप्टन। इसके ऊपर जितने खिलाड़ी हैं ना, ये आपके जब ओलंपिक हुए थे और पैरालंपिक हुए थे उसमें जिन्होंने मेडल पाया हुआ था मैक्सिमम नाम उनके हैं, और बाकी नीचे 3 आपको अलग से नाम मिलेंगे। पहला मिथाली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन हो गए, सुनील छेत्री फुटबॉल टीम के कैप्टन हो गए, मिथाली राज आपकी क्रिकेटर है वुमेंस टीम में। फिर दूसरे मिलते हैं अर्जुन अवार्ड, जो लास्ट 2 ईयर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखता है, अर्जुना अवार्ड। और एक मिलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, ये मिलता है कोच के लिए, तो ये अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ और अवार्ड जो कि लेटेस्ट में अभी दिए गए हैं। पहला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है, ये दिया गया है डेविड डियोप को। ये नाम ध्यान रखना है, हर बार पूछा जाता है। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ बैक, ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ये इनकी बुक का नाम है। फिर दूसरा है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये दिया जाता है किस सरकार के द्वारा, फिलीपींस की सरकार के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। अभी लेटेस्ट में जो मिला है 2021 में 4 लोगों को मिला है, कोई भी इंडियन नहीं है, तो आपको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यही पूछा जा सकता है किस देश की, कौन सा देश देता है रेमन मैग्सेसे, तो वो देता है फिलीपींस। आपको याद होगा जब राजा रवीश कुमार एनडीटीवी के जो अपने एडिटर इन चीफ हैं जो भी हों, तो उनको मिला हुआ था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 2020 में मिला था या 19 में, ये कंफर्म करना पड़ेगा, उस समय मिला हुआ था, तो तब बहुत इसके बारे में न्यूज़ में था उस समय। एवल प्राइज़ मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, अभी नॉर्वे में मिला है, नॉर्वे की देता है। ये एक डेनिस आपके मैथमेटिशियन सुलीवन को मिला हुआ है। रामानुजन अवार्ड ये भी मैथमेटिक्स में है, ये मिला हुआ है 2022 का नीना गुप्ता को। ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपकी। इंडियन अवार्ड है और नाम भी आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर गांधी पीस प्राइज़, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ये 2020 में मिला था शेख मुजबुर रहमान, ये बिलोंग करते हैं किससे, बांग्लादेश के फाउंडर आप कह सकते हो। फिर नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया था 2022 में 8 मार्च को। 8 मार्च को हम क्या करवाते हैं, वुमेंस डे बनाते हैं। तो कितने लोगों को दिया गया था, नाम आपको नहीं ध्यान रखना है, नाम कोई आपसे नहीं पूछेगा, कितने लोगों को, 14 लोगों को। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था 19 लोगों को, 29 नंबर्स लोगों को दिया गया था। फिर आते हैं असम वैभव भी पहले मैं बताया था रतन टाटा जी को दिया गया है। TX2 अवार्ड दिया जाता है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, इस बार दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में। इसके पहले जो अवार्ड मिला था वो पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है आपके यूपी में, उसको मिला हुआ था। तो TX2 अवार्ड ध्यान रखना। लोग अगर क्वेश्चन पूछेगा 2022 का तो ये लगा के आना है, इसके पहले का पूछेगा तो आपको पीलीभीत लगा के आना है उत्तर प्रदेश में। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड, ये मिला है आपका मीराबाई चानू को, ये भी लेटेस्ट मिला है, तो ये बहुत फेमस अवार्ड है। अब आ जाते हैं लिटरेचर के अवार्ड में। तो साहित्य अकादमी में अवार्ड मिलता है जो 24 लैंग्वेजों में दिया जाता है। फर्स्ट 22 लैंग्वेज जो कि लिस्टेड है आपकी किसमें, 8th शेड्यूल में। कौन सा आर्टिकल है, अभी हम लोगों ने किसमें पढ़ा हुआ था, पॉलिटी में, तो वो आपको बताना है। तो 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज है +2 लैंग्वेज में दिया जाता है। इंग्लिश का ध्यान रखना, नमिता गोखले को दिया गया थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इस इनकी रचना के लिए। फिर है सरस्वती सम्मान जो देता है के बिरला फाउंडेशन, ये मिला हुआ है शरण कुमार हिम्बाले को। ये बहुत आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है आपको कोंकणी लैंग्वेज के रचयिता किसके, दामोदर माउजो को, 2021 में मिला था। ये भी जितनी भी लैंग्वेज हैं 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज में एट प्रेजेंट प्लस इंग्लिश में आपको दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले, ये आपको याद रहना चाहिए। अब कुछ और देख लेते हैं, हुई हू तो बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे मुझे ध्यान आ गया तो मैंने लिख दिया है कि हुई हू में मतलब कौन किस पोस्ट में है। सबसे पहले अभी NSE न्यूज में था, एक योगी बाबा वाला स्कैम हुआ था कि जो NSE की CEO थी उनके पास मेल आते थे कोई हिमालय के योगी से, और उन्हीं
मेल के बेसिस पे वो अपने डिसीजन लेती थी और जो बाबा बता देते थे वही डिसीजन लेती थी। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है इंडिया में। तब उसके बाद क्या हुआ है, एनएससी की चेयरमैन को चेंज किया गया है। अभी लेटेस्ट में नए चेयरमैन कौन है आपके, विक्रम लिम है। तो इनको आपको नाम ध्यान रखना है। और सेबी की भी नई चेयरमैन चेंज हुई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है कि मदाबाई पूरी बूच बुच। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके चेयरमैन है अभी कौन, अरुण कुमार मिश्रा। तो ये 3 नाम हुई जो मैं आपको यहाँ पे अभी मेंशन कर दिया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सेबी की चेयरमैन भी और एनएससी की भी सीईओ, क्योंकि अभी लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा न्यूज में थे। तो माधाबाई पुरी बुच, ये आपको ध्यान रखना है सेबी की। तो ये था आपका, यहाँ तक रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो पहले से ही हो गया होगा। तो ये आपका अवार्ड सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वाले सेक्शन में स्पोर्ट्स वाला देखेंगे और सब चीज़ें देखेंगे, वो इतने लंबे नहीं हैं, वो छोटे छोटे चैप्टर हैं और आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक, मस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी करंट अफेयर की अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट करके बताना और कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करने लायक हैं, या फिर कौन से अवार्ड छूट गए हैं, या फिर कौन सी चीज़ इंप्रूव की जा सकती है। ओके, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।